नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक खबर निकल कर आ रही है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ आउटसोर्स कर्मचारी भी हुए रेगुलर। वेतनभोगी कर्मचारी हों, संविदा कर्मचारी हों, आउटसोर्स कर्मचारी हों या फिर श्रमिक, कोई भी कर्मचारी हो, सभी की दिली ख्वाहिश होती है कि वह रेगुलर हो, यानी कि नियमित हो, जिससे उसका भविष्य सुरक्षित रहे, उसे अपने परिवार की चिंता ना रहे, अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता ना रहे। रेगुलर होने से उसे हर महीने एक समय से वेतन मिलने की उम्मीद रहती है। तो साथियों, एक ऐसी खुशी सामने निकल कर आई है जहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों को भी नियमित किए जाने का मामला है, जिसको लेकर शासन स्तर तक सवाल उठने लगे थे। पहले तो आपको बताएंगे कि किस तरह से और किस विभाग में नियमित किए गए हैं, और फिर बताएंगे पूरा मैटर क्या था। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, जो कि हमेशा रहती है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपसे ही जुड़ी आपकी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और सारी वीडियो आपसे ही जुड़ी होती हैं, आपके ही मुद्दे होते हैं, कहीं ना कहीं के कहीं किसी न किसी राज्य से जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फेवरेबल होते हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करके अन्य तक की जानकारी दीजिए। साथियों, मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में पदस्थ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित यानी रेगुलर किए जाने के नियम बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ओपन स्कूल में दैनिक वेतनभोगियों को नियमित योजना का लाभ देने के साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों को भी रेगुलर कर दिया गया है। ओपन स्कूल के दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने की प्रक्रिया के तहत फाइल आगे बढ़ी और इस प्रक्रिया में 26 यानी कि 26 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्रमिकों के साथ 10 आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और ये आउटसोर्स कर्मचारी मध्य प्रदेश कौन फर्म के माध्यम से बुलाए गए थे, और यहाँ पर 26 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ 10 आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। ये मैटर क्या है, इसको समझेंगे। साथियों, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ओपन स्कूल में 26 दैनिक वेतनभोगी को नियमित करने की प्रक्रिया के दौरान 10 आउटसोर्स कर्मचारियों को भी नियमित किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के 7 अक्टूबर 2016 के आदेश के अनुसार उन्हीं वेतनभोगियों को नियमित करने की योजना है जो 16 सितंबर से 2007 से सितंबर 2016 के बीच कार्यरत रहे हों। इस योजना में संविदा, अंशकालिक और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल नहीं हैं, लेकिन इसके बाद शिकायत और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय को लेकर कुछ कर्मचारियों ने आरटीआई के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त कर मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव और लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध है। जिन्होंने ये शिकायत कराई है उनका ये कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध है और अन्य कर्मचारियों के साथ अन्याय है। अब स्पष्टीकरण इस तरह से लिया गया कि इस मामले में राज्य ओपन स्कूल के संचालक, जहाँ का ये मैटर है, ओपन स्कूल का मैटर है, तो वहाँ के जो संचालक हैं प्रभात राज तिवारी का कहना है कि जिन कर्मचारियों को नियमित किया गया है वह पात्रता के अनुसार ही चयनित किए गए हैं। यदि इनमें से कोई कर्मचारी प्रारंभ में आउटसोर्स रहा हो तो उसकी जानकारी की जांच की जा सकती है। इसके बाद, इस पूरी प्रक्रिया के बाद एक लंबे समय के पश्चात राज्य ओपन स्कूल में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर किए जाने का आदेश जारी कर दिए गए। साथियों, यहाँ कहना चाहूँगी कि अन्य राज्यों में भी किसी भी विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी को भी
उनके सेवा काल के दौरान अच्छी रिपोर्ट रही हो तो उसके आधार पर एक लंबे समय के बाद उनको भी रेगुलर करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश के ओपन स्कूल में आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किए जाने के आदेश दिए गए हैं, इसी तरह से होना चाहिए। एक ये बहुत बड़ा संदेश है अन्य राज्यों में के विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए, वहाँ के संचालकों के लिए, जिसके माध्यम से यानी कि जिन एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारी नियुक्त किए गए, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर कोई अच्छा काम करता है और एक लंबे समय तक उसने सर्विस दी है, अपनी सेवा दी है जिस विभाग में, तो उसके आधार पर उसको नियमित यानी कि रेगुलर किया जाना चाहिए। जिस तरह से मध्य प्रदेश में ओपन स्कूल में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे उनके साथ आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया गया। हालांकि शिकायत भी हुई, मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंची, लेकिन फिर उन्होंने आरटीआई में अपना दस्तावेज दिए, वहां तक अपनी शिकायत की, एक लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन फाइनली उनको रेगुलर किए गए। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की चीज़ें अन्य राज्यों में देखने मिलें, जिससे कि अन्य कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो जो और आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो उनके मन में आएगा कि अगर हम अच्छी सेवाएं देंगे, अपने विभाग में नियमित काम करेंगे, तो उनको एक दिन सरकार नियमित कर सकती है। तो ये एक अच्छी योजना है, एक अच्छा संदेश है इस तरह से, जिससे कि आने वाले समय में जो कर्मचारी हैं वो बेहतर अपनी सेवाएं दें, किसी प्रकार का कहीं कोई ऐसा गतिरोध ना हो, कहीं कोई ऐसी शिकायत ना मिले जिससे आने वाले भविष्य में उनके कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा होंगी। नियमित होते हैं, खुशी होती है, रेगुलर होते हैं, खुशी होती है, क्योंकि उनका आगे का भविष्य सुरक्षित होता है। साथियों, फिर मिलते हैं आपके ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।